हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी दीक्षा जांगड़। और आज मैं आ गई हूँ ऑफिस और मैंने सोचा कि आज जो है व्लॉग शुरू करेंगे ऑफिस से। तो भाई मैं तो आ गई हूँ लेकिन अभी मेरे मैनेजर नहीं आए हैं, तो चलो काम स्टार्ट करते हैं। और आज पूरे दिन में मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो देखते हो उसको लाइक भी करो। मतलब ना इसके मैनेजर आए हैं ना मेरे मैनेजर आए हैं, तो हम लोग बैठ के ना गॉसिप कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं। क्योंकि जब दो लड़कियां मिलती हैं तो ऐसा ही करती हैं। हाँ, ये वही वाली मेरी फ्रेंड है जो जूडियो में मेरे साथ गई थी। जूडियो के व्लॉग में आपको ये दिखेगी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज H&M, पर H&M तो अभी ओपन ही नहीं हुआ। आज हम कहाँ चलेंगे? जहाँ पे मेरी इच्छा करे। नहीं फिर भी कुछ अलग बताओ, आज कहाँ का कलेक्शन? विशाल मार्ट नहीं, वी मार्ट का फिर भी हम कलेक्शन दिखा सकते हैं आप लोगों को गाइस। बाकी आप लोग हमें बताओ। और गाइस मैं तो खाना खा के अभी मैंने अपना लंच किया है और मैं वॉक कर रही हूँ। और मतलब आप लोग को आवाज़ तो आई रही होगी यहाँ पे। खाना खाते ही ना अगर आप बैठ जाते हो ना, क्योंकि आपका सिटिंग का काम होता है, तो आप जब बैठ जाते हो तो उसके बाद फिर ऐसा होता है एकदम अजीब सा फील होने लग जाता है और टमी भी आ सकता है। बेली फैट जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, आप सबको ही पता होगा। तो अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। लोग मुझे जब मैं वॉक करती हूँ और जब मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि भाई ये क्या कर रही है। लेकिन अब तो सब लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट अ वेरी अनकॉमन थिंग। कितनी कॉमन सी चीज़ है ये, तो आजकल हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, बट स्टिल लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया हो। तो चलो अभी मैं 10-15 मिनट वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद बैक टू वर्क जाएंगे। और फिर आज मुझे दिन में कहीं पे जाना है तो वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। गाइज मैं ऑफिस से फ्री होके नहीं, बंक मार के एक्चुअली मैं जा रही हूँ डॉक्टर के दिखाने के लिए। क्योंकि कुछ शायद मेरे को प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम मतलब ऐसे कोई इतनी बड़ी नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप करवाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि शायद मे बी आपको PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी चेकअप टेस्ट करवाने के लिए। तो आप लोग विश करना कि वैसे तो ये जब तक व्लॉग आएगा तब तक आप लोगों को पता ही चल जाएगा रिजल्ट, और मुझे पता चल जाएगा एक्चुअली। बट आई विश फॉर द बेस्ट कि मुझे PCOD नहीं हो, क्योंकि मुझे इस बीमारी के नाम से भी बहुत चिढ़ है। क्योंकि इसमें स्पेशली गर्ल्स तो इस चीज़ को जानती होगी कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और कितने इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कितनी मतलब प्रॉब्लम से लड़कियों को मतलब ये वाली बीमारी से झेलना पड़ता है उनको। तो आई डोंट वांट यार कि मेरे टेस्ट में PCOD आए। इवन थायराइड भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने मेरी थायराइड की भी टेस्ट लिखा है। और मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ नेगेटिव आए और मैं एकदम पॉजिटिव आए सब कुछ। और बोले कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, ऐसा ही आए मेरे टेस्ट में, आई होप। और एक जो गलती सबसे बड़ी मुझसे हुई है कि डॉक्टर ने जो एड्रेस बताया था डायग्नोस्टिक सेंटर का, वो अपने हॉस्पिटल से सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर दूर बताया था, और मैं आ चुकी हूँ कम से कम 12 किलोमीटर दूर। जब आके मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो उनके हॉस्पिटल के जस्ट 1-1.5 किलोमीटर पे भी था। तो मतलब इतनी टेंशन थी मुझे PCOD की कि कहाँ से कहाँ आ गई। मतलब क्लियरली मुझे डॉक्टर ने बोला था कि महारानी फार्म पे, और मैं सीतापुरा वाले डायग्नोस्टिक सेंटर पे आ गई, क्योंकि उनकी 2 ब्रांचेज हैं इसलिए। तो भाई ऐसा ही होता है जब आप डॉक्टर के जाते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि डॉक्टर वाली जो चीज़ है ना, भगवान किसी को भी ना दे आपको। आप इतने हेल्दी वेल्दी रहो कि आपको लाइफ में कभी भी डॉक्टर के ना जाना पड़े। वैसे अब तक मैं भी इतना नहीं गई हूँ और मैं विश करती हूँ आगे भी ना जाऊँ, लेकिन आज मैं जो आई हूँ और आज जब मुझे ऐसा सुनने को मिला कि मुझे शायद PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे तो सुन के ऐसे हो गया कि मुझे कैसे हो सकती है, मुझे नहीं चाहिए भैया। लेकिन ये ऐसे थोड़ी है कि भगवान झोली फैला के आप खड़े और भगवान दे रहा है, ऐसे नहीं है भाई। ये तो क्योंकि मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी, अच्छा खाना छोड़ दिया,
फास्ट फूड में बाहर का ज़्यादा, जंक फूड में ज़्यादा खाने लगी थी इसलिए, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। और मैं अपने ब्लॉग के थ्रू हर लड़की को बोलती हूँ हेल्दी डाइट रखो और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज करो, अपना पूरा प्रोटीन, विटामिन, सब चीज़, सारा पोर्शन अपने फूड में रखो और पीसीओडी से दूर रहो। एंड गाइस मैं आ चुकी हूँ विधान डायग्नोस्टिक सेंटर में और मैंने अपना ब्लड टेस्ट दे दिया है। भाई मैं ये सब चीज़ें नहीं करवाती हूँ, मतलब मैंने आज तक अपना ब्लड नहीं दिया और मुझे ना इंजेक्शन से, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं तो एकदम ऐसी हालत में थी ना, एकदम भैया को ही बोलती कि प्लीज़ इसके अलावा कोई और ऑप्शन है तो वो कर लो, पर भैया ने बोला कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। तो बस अभी जस्ट मैं दे के आई हूँ। और एक जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक चीज़ है वो पता है क्या, मुझे पता चली कि मेरा वेट जो है वो राइट नाउ आई एम 69। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं 60 या 62 समथिंग कुछ थी थोड़े टाइम पहले, तो मुझे लगा कि मैं 62 के समथिंग ही होंगी, लेकिन भाई मेरा वेट हो गया है 69 kg। और मुझे सोचना पड़ेगा सच में, अब तो मुझे योगा एक्सरसाइज सब मुझे वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरीके से वेट बढ़ा है ना, मैंने सोचा भी नहीं था कि 69 पहुँच जाएगा। मतलब फॉर मी इज 69 इज़ सो मच। इतना नहीं बढ़ाना भाई, मुझे वापस अपने 55 56 पे ही रहना है। इवन 60 भी नहीं रखना है, 55 तक ही बेटर है हाइट के हिसाब से। तो अभी इसके अलावा भी दूसरे और टेस्ट होने हैं मेरे, दूसरे टेस्ट होंगे। तो अभी डॉक्टर जो है वो गए हुए हैं, वो जैसे ही आते हैं फिर टेस्ट होंगे एंड देन उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी। ना आई विश कि मुझे पीसीओडी ना हो, ना ही मुझे थायराइड हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना हो। बाकी लेट्स सी, मैं आपको वेट दिखाती हूँ अपना। और ये देखो गाइज, मैं वेट कर रही हूँ अपना। ओ शिट, अब ये क्या हो गया? अभी 69 आया था, 71 आ गया। हाँ तो ये इसको सही करो आप। मैं भैया से कह रही हूँ कि अभी तो मेरा 69 आया था, अब कैसे एकदम से ऐसे आ गया। भैया कुछ करके देख रहे हैं, आपका भी बढ़ गया है। वापस खड़ी हूँ एक बार, एक सेकंड, स्टार्ट कर दिया। मशीन ही बंद हो गई भैया। अरे मेरा फेस भी लो, पीछे जाओ, मेरा फेस भी लो। अभी ठीक है, अभी 69 है गाइस, देख लो आप लोग 69। हाँ तो गाइस पहले तो मैं डर गई थी, भैया ने पता नहीं क्या इसमें कर दिया था, तो मुझे 71 एकदम पहुंच गया। मैंने कहा इतनी सी देर में 1 किलो और वेट हो गया। लेकिन चलो अभी 60 ही है, 69 है सॉरी, लेकिन 69 भी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं तब तक हम लोग ना रिसेप्शन पे जो भैया हैं, आपका गुड नेम क्या है भैया? जितेंद्र महावर जी जो है, इनसे हम बॉडी चेकअप के जो पैकेजेस हैं वो एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर आए नहीं हैं। तो वो हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं, क्योंकि और आप लोगों को भी कभी ज़रूरत पड़े तो विधान डायग्नोस्टिक पे आएँ। यस, और इन्होंने मुझे पूरी लिस्ट दे दी है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगी या तो इसका, या फिर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बता दूँगी डिस्क्राइब करके कि आप यहाँ पर आके अपने पूरे देखो, यहाँ पे इनके पास है बेसिक हेल्थ पैकेज है, सिल्वर हेल्थ पैकेज है, गोल्ड हेल्थ पैकेज है, प्लैटिनम है, कैंसर है, कैंसर मेकअप प्रोफाइल है, बहुत सारे पैकेज हैं यहाँ पे, 5-6 पैकेजेस हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे, इवन मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक हेल्थ पैकेज, जो बेसिक हेल्थ वाला जो हमारा टेस्ट होता है फुल बॉडी चेकअप, वो तो हमें हर 6 महीने में करवाते ही रहना चाहिए। तो वो आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं इजीली, अच्छे से, आराम से। आप मतलब बहुत अच्छा सा है, हाइजीन मेंटेन है, सही है एकदम। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगी कि इस पैकेज में क्या क्या है, डिस्क्राइब मैं कर दूँगी। और गाइज़ मैंने अपना सारा चेकअप करवा दिया, टेस्ट करवा दिया है और रिपोर्ट्स भी ऑलमोस्ट आ गई हैं। अभी डॉक्टर जो है जिनसे मैंने कंसल्ट किया है उनके पास जाना है, क्योंकि ये तो डायग्नोस्टिक सेंटर पे ही मैं आई थी यहाँ पे। तो अभी जिन डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, जिनसे मैंने अपना मतलब चेकअप करवाया, उनके पास जाएंगे और रिपोर्ट्स उनको दिखाएंगे, फिर वो बताएंगी। बट मुझे थोड़ा बहुत जो डॉक्टर ललित कुमार जैन हैं, उन्होंने भी मेरे को बता ही दिया कि हाँ आपको इनिशियल लेवल पे पीसीओडी तो है ही। सो गाइज मुझे अपनी लाइफस्टाइल का, मुझे अपने खाने पीने का सच में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं डॉक्टर स्वाति जैन के पास में
और पूछते हैं उनसे, कंसल्ट करते हैं उनसे कि किन किन चीज़ों से इसको कम कर सकते हैं और किन किन चीज़ों से ये बढ़ सकती है, जो चीज़ें मैं ना कंज्यूम करूँ। चलो फिर। तो गाइज़ फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी फाइनली आ चुकी हैं। अभी मेरी सिर्फ जो पीसीओडी वाली रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं, और जो मेरी ब्लड की और थायराइड की हैं वो अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई है। उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। एंड देन मैं जो डॉक्टर है डॉक्टर स्वाति जैन, उनसे मैं कंसल्ट करूँगी व्हाट्सएप पे भी, ओवर द कॉल मैं उनसे बात कर लूँगी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं सब कुछ आपको अच्छे से समझा दूँगी। सो येस गाइस, रिपोर्ट्स मेरी आ चुकी हैं और रिपोर्ट्स में मैं नहीं चाहती थी, बट रिपोर्ट्स में ना चाहते हुए भी मतलब मुझे पीसीओडी आया है। बट उन लोगों ने मुझे ये बोला कि जो आपका पीसीओडी है बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। तो मतलब मुझे कुछ टैबलेट्स दी हैं उन्होंने और 1-2 सिरप मुझे दी है। उन्होंने बोला कि ज़्यादा आपको पीसीओडी नहीं है, इसलिए आप सिर्फ ना हर्बल जो सिरप आते हैं मैं वो आपको लिख के दे रही हूँ, आपको सिर्फ वही पीने हैं। तो मेरा जो पीसीओडी का वॉल्यूम आया है वो आया है 9 सीसी का। वैसे तो 9 सीसी भी ज़्यादा है, बट स्टिल उन्होंने मुझे बोला कि अभी ठीक है, मतलब आपकी एज में लाइक आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो लड़कियों को 17-18 साल में ही हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था आपकी बॉडी पे। बट मुझे सुन के फिर भी नहीं अच्छा लगा, बिकॉज मैं अपनी बॉडी का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब मेरे को कोई डिज़ीज़ ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो। एंड टचवुड गाइज, टचवुड कि मेरी पूरी फैमिली पे ही शायद मेरे जो कहते हैं ना पूर्वजों का इतना आशीर्वाद होता है कि टचवुड हमारी फैमिली पे है ना, ऐसे किसी को बहुत बड़ी डिज़ीज़ नहीं है। और मतलब हम लोग जितने भी हम चारों पाँचों फैमिली मेम्बर्स हैं, हम लोग एकदम ऐसे ठीक हैं। और आई होप एंड आई विश कि भगवान और जो भी मेरे दादा दादी जो अब नहीं हैं, उनसे मैं यही विश करूँगी कि अपने बच्चों पर हम सब पे इतनी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना कि डिज़ीज़ बीमारियाँ किसी भी तरह की मत देना। तो डॉक्टर ने भी मतलब बॉडी चेकअप जब किया, उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि डोंट वरी, इतना सोचने की और इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दीक्षा। उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि आप इतना सोच रही हो, आप ये मानो कि आजकल रेशो ये चल रहा है पीसीओडी का कि हर 10 में से 8 लड़की को पीसीओडी होती है। एंड बोले आप तो फिर भी थोड़ी समझदार मैच्योर लग रहे हो, जो 17-18 साल की लड़कियों को जिनको पीसीओडी होती है उनको मैं आज बोल रही हूँ कि भाई बाहर का मत खाना, वो कल फिर खा रही है। सो इसका जो सॉल्यूशन उन्होंने मुझे बताया वो सिर्फ ये है। मेरे साथ प्रॉब्लम उन्होंने बताई है वो ये है कि मेरी जो लाइफस्टाइल है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि जो मेरी स्लीपिंग साइकिल है, लाइफस्टाइल से उनका कहने का मतलब ये था कि स्लीपिंग साइकिल जो है मेरी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और मैं खुद भी ये सोच रही थी, इसीलिए मैं आज चेकअप कराने गई थी कि मेरा ना फेस पे स्वेलिंग आना, वेट बढ़ना, इतनी जल्दी जल्दी वेट गेन करना एंड ऑल, क्योंकि मैं खा भी नहीं रही हूँ इतना। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपका लाइफस्टाइल की वजह से आ रहा है, आपका स्लीपिंग साइकिल बिगड़ा हुआ है, आप उसको सही करिए, आप टाइम से सोइए। एंड यस, रील्स थोड़ा कम स्क्रॉल करिए। मम्मी देखेगी तो कहेगी हाँ ये तो ज़रूरी बनता है। एंड उसके अलावा बाहर का खाने के लिए उन्होंने मना किया है, मीठा उन्होंने खाने के लिए बिल्कुल मना किया है। बाहर का जो मेरे क्लोज वंस हैं, जो बाकी लोग हैं वो तो फालतू की बातें करेंगे बट जो मेरे क्लोज वंस हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, लव वंस जो भी हैं, उन सबको ये पता है कि आई ईट ओनली साउथ इंडियन फूड। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मैं बाहर क्या खाऊँ। बाहर सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ मुझे जो अच्छी लगती है वो लगती है साउथ इंडियन फूड, और मैं उसमें भी क्या खाती हूँ, मसाला डोसा, इडली सांभर। बट ठीक है, फिर भी मैं कंट्रोल करूँगी बाहर का और भी जितना मैं कंज्यूम करती हूँ वो सब। सो गाइज़, मैं आप लोगों को भी अपने इस ब्लॉग के थ्रू बता देना चाहती हूँ कि जो भी लड़कियाँ पीसीओडी जिनको भी हैं, सर्वाइव कर रही हैं पीसीओडी के साथ, प्लीज़ सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 45 या 30 मिनट एटलीस्ट आप योगा और एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्लीपिंग साइकिल सही करिए। एंड प्लीज़ यार, जंक फूड बिल्कुल मत खाओ, जंक फूड मत खाओ और वेट गेन मत होने दो।
सो या दैट्स इट। सुन के मुझे थोड़ा बुरा लगा कि मैं इनिशियल स्टेज में हूँ PCOD के, बट इट्स ओके, ठीक है, मैं ठीक कर लूँगी। मतलब मुझे इतना पता है कि अगर मैंने ठान लिया तो मैं ठीक कर लूँगी। एंड गाइज अब से मैंने सोच लिया कि आफ्टर डिनर 45 मिनट की वॉक, और मॉर्निंग में मैं 30 मिनट की वॉक करूँगी, 30 मिनट में योगा करूँगी। सो दैट्स इट, मैंने डिसाइड कर लिया है। सो चलो अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, मैं चेंज कर लेती हूँ, देन